गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सी पवित्रता छिपी रहती थी। उस पवित्रता को सबसे गहराई से महसूस करती थी अंजलि, एक साधारण परंतु सच्चे दिल वाली शिव भक्त। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, पर उसके मन में एक परिपक्वता, एक शांत भाव और एक निस्वार्थ प्रेम था जो शायद जन्मों की साधना से आया होगा। हर सुबह जैसे ही गांव के कच्चे घरों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकती, अंजलि की आंखें अपने आप खुल जाती। वो चौंक कर नहीं उठती थी, जैसे कोई भीतर से उसे धीरे धीरे जगाता हो। उठ मेरी बच्ची, भक्ति का समय हो गया है। ये आवाज अंजलि ने कभी सुनी नहीं थी, पर महसूस हमेशा करती थी। शायद यही उसकी भावना उसे भगवान शिव के और निकट ले जाती थी। वो उठकर सबसे पहले आंगन में पानी का लोटा छिड़कती, थोड़ी मिट्टी लेकर द्वार साफ करती, फिर स्नान के लिए कुएं की ओर चल देती। रास्ते में कई लोग उसे देख मुस्कुरा देते, लो अंजलि फिर सवेरे सवेरे जाग गई। ये लड़की ना भगवान से भी पहले उठ जाती है। वो बस हल्की सी मुस्कान देती और आगे बढ़ जाती। उसके लिए ये बातें प्रशंसा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी बन जाती थी। उसे लगता था कि उसकी भक्ति उसकी अपनी नहीं, किसी अदृश्य शक्ति की देन है। स्नान के बाद वो अपने भीगे बाल पीछे करती, साफ साड़ी पहनती और हाथ में पूजा की छोटी सी थाली लेती। थाली में बस 2 चावल के दाने, एक फूल, थोड़ा सा जल और दिल भर कर श्रद्धा होती। गांव के लोग अक्सर कहते, अंजलि पूजा में कुछ और भी ले जाया कर, ये क्या रोज बस 2 दाने और एक फूल। लेकिन अंजलि मुस्कुराकर कह देती, बाबा को दिखावा नहीं, दिल चाहिए, और वो तो पूरा ले जाती हूं। मंदिर का रास्ता बहुत लंबा नहीं था, लेकिन वो रास्ता अंजलि के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं था। पेड़ों से गिरती ओस, मिट्टी की महक और कोयल की आवाज सब मिलकर जैसे उसके कदमों को आशीर्वाद देते जाते। मंदिर पर पहुंचते ही वो सबसे पहले चौखट छूती, फिर शिवलिंग के पास जाकर आंखें बंद कर लेती। वो शिव को कभी अलग देव नहीं मानती थी। उसे लगता था कि जैसे शिवलिंग से एक ऊर्जा निकलकर उसकी आत्मा को छूती है। महादेव, आज फिर मैं आपके चरणों में हूं, वो फुसफुसाती। वो दिया जलाती, हाथ जोड़कर शांत भाव से मन खोल देती। उसकी प्रार्थनाएं हमेशा खुद के लिए नहीं होती थी, वो दूसरों के लिए मांगती। गांव में बीमार बच्चा ठीक हो जाए, बूढ़ी अम्मा की आंखें ठीक हो जाएं, मजदूर लोगों को काम मिल जाए, किसी के घर में झगड़ा ना रहे। यही वजह थी कि गांव वाले भी कहते, अंजलि की जुबान में शिव का वास है। पूजा के बाद वो मंदिर के ठीक बाहर पत्थर पर बैठ जाती। वहां रोजाना कुछ पक्षी इकट्ठे होते, जैसे वो उनके आने का इंतजार कर रही हो। वो छोटे छोटे दाने निकालकर धीरे से फेंकती और उन पक्षियों को तृप्त होते देख उसका चेहरा खिल उठता। कोई चिड़िया उस पर बैठ जाती, कोई उसके पैरों के पास आ जाती और अंजलि कह उठती, देखो ये सब भी तो बाबा के रूप हैं, इन्हें खिलाना भी तो पूजा ही है। वो जब घर लौटती तो रास्ते में आने वाले कुत्ते पहले से ही खड़े होते, उन्हें जैसे पता होता कि अंजलि आने वाली है। वो बड़े प्यार से कहती, आओ मेरे लाल आओ, फिर उन्हें रोटियां देती, उनके सिर सहलाती और उनकी आंखों में कृतज्ञता देखकर उसे लगता था कि भगवान अपने हर रूप में उसके सामने उपस्थित हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खास प्राणी था, काला बैल। वो किसी का पालतू नहीं था, कोई उसे ठीक से खिलाता नहीं था, पर वो रोज गांव की गलियों में भटकता और अंत में अंजलि के घर के पास ही आकर लुक जाता। वो बैल शांत था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई रहस्य छुपा हो। हर दिन अंजलि उसे आने से पहले ही उसके लिए एक रोटी अलग रख देती। वो उसे नंदी कहती और बड़ी श्रद्धा से उसके सिर पर हाथ फेरती। एक दिन जब नंदी नहीं आया तो अंजलि के मन में हल्की बेचैनी हुई। वो सोचने लगी, आज क्यों नहीं आया, कहीं बीमार तो नहीं हो गया। उसका मन खाली होने लगा, जैसे कोई परिवार का सदस्य ना मिला हो। यही वो मौका था जहां उसकी भक्ति का असली रंग दिखने वाला था। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव और पार्वती ये सब देख रहे थे। पार्वती ने मधुर स्वर में कहा, महादेव, आपकी ये भक्त कितनी निर्मल है, इसके मन में कितनी करुणा है।
शिव मुस्कुराए, हाँ देवी, लेकिन सच्चाई तो तब पता चलती है जब जीवन आसान ना रहे। पार्वती ने पूछा, तो क्या आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? शिव बोले, हाँ, क्योंकि जो प्रेम संकट में भी न डगमगाए वही सच्चा प्रेम है। जो भक्ति सुख में नहीं बल्कि दुख में भी स्थिर रहे वही भक्ति है। कैलाश पर यह संवाद हो रहा था और धरती पर नियति अपनी दिशा बदलने वाली थी, और यही मोड़ इस लंबी कथा की शुरुआत भर था। अंजलि को बिल्कुल पता नहीं था कि कैलाश पर उसके जीवन से जुड़ी बातें चल रही हैं। उसे क्या मालूम कि उसके हर कर्म को स्वयं महादेव देख रहे हैं। वो तो अपने सरल मन से बस जीवन जी रही थी, प्रेम, सेवा और भक्ति के सहारे। लेकिन नियति ने जैसे उसके घर की ओर कदम बढ़ा दिए थे। एक दोपहर अचानक उसका पति मोहन खेत से लौटते हुए बहुत थका हुआ सा लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांस भारी चल रही थी। अंजलि ने देखा तो तुरंत बोली, अरे मोहन, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। मोहन मुश्किल से बोला, शायद धूप लग गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं। अंजलि ने उसका माथा छुआ तो वह तप रहा था। उसने तुरंत पानी लाकर दिया, लेकिन रात होते होते मोहन की हालत बिगड़ती गई। बुखार तेज हो गया, शरीर कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। अंजलि घबरा गई। उसने मोहन के माथे पर गीला कपड़ा रखा, बार बार पानी पिलाया, लेकिन राहत नहीं मिली। सुबह तक हालत और बिगड़ गई। गांव का वैद्य आया, नाड़ी देखी और बोला, बुखार तो तेज है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बस आराम कराओ। अंजलि ने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मोहन को जल्दी ठीक कर दो। लेकिन वैद्य का कहा सच नहीं हुआ। 2-3 दिन में ठीक होना तो दूर, मोहन की हालत और बिगड़ गई। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब समस्या और बड़ी थी। मोहन रोज की मजदूरी करता था। उसके काम रुकते ही घर की आमदनी बंद हो गई। राशन के डिब्बे खाली होने लगे, दाल कम पड़ने लगी, आटा खत्म होने लगा। कई बार अंजलि खुद भूखी रहकर बाकी परिवार को खिला देती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। मोहन को कभी कभी लगता, अंजलि, तुम परेशान हो रही हो, मेरा इलाज बहुत महंगा पड़ेगा, पैसों का क्या करोगी? अंजलि मुस्कुराती, मोहन, चिंता मत करो, जब शिव हैं तो फिर डर कैसा? तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कभी कभी मोहन के मन में अपराध बोध आ जाता, कहीं मेरी वजह से तुम पर बोझ तो नहीं बढ़ गया अंजलि? अंजलि गंभीर होकर कहती, तुम बोझ नहीं हो मोहन, तुम मेरे जीवन का आधा हिस्सा हो, और आधे हिस्से को कभी बोझ नहीं कहा जाता। कई बार ऐसा लगता था कि आज भोजन कैसे बनेगा, लेकिन अंजलि फिर भी बिना गलती के अपने सभी कार्य करती। सुबह शिव का नाम, मंदिर जाना, पक्षियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी देना और नंदी के लिए अलग रोटी रखना। ये सब करते समय उसके माता पिता या पड़ोसी ताना देते, अरे अंजलि, घर में राशन नहीं है और तू पंछियों और कुत्तों को रोटी दे रही है, पहले अपने घर का देख। पर अंजलि का जवाब बहुत शांत होता, जिसकी किस्मत में आया होगा वो खाएगा, मैं तो सिर्फ हाथ बढ़ाने वाली हूं, खिलाने वाला तो भगवान है। कई लोग हंसते, कई आलोचना करते, लेकिन वह निश्चल रहती। उधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव उसके हर क्षण को ध्यान से देख रहे थे। पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए इस पर कितनी समस्या आ गई है, फिर भी यह सबसे पहले दूसरों का पेट भरती है। शिव बोले, यही तो इसके हृदय की सुंदरता है देवी, यही सच्ची परीक्षा है। देखिए इसके चेहरे पर नाराजगी नहीं, दुख नहीं, बस विश्वास है। कुछ समय बीता और मोहन की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य ने दवाएं बदल दी। रातें अंजलि के लिए बहुत कठिन हो गई थी। वह नींद त्याग कर मोहन के सिर पर हाथ फेरती रहती। कई बार मोहन बड़बड़ाता, मैं अब शायद बचूंगा नहीं अंजलि। अंजलि का दिल टूट जाता, पर वह कभी इसे मोहन की आंखों में पड़ने नहीं देती।
वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती। ऐसी बातें मत करो, महादेव कभी अपने भक्त को यूं नहीं छोड़ते। तुम ठीक हो जाओगे मोहन, मैं यहां हूं, मैं सब ठीक कर दूंगी। वह ये बात कहती तो थी मोहन को, पर खुद अंदर से डरती भी थी। अब घर में राशन इतना कम हो चुका था कि किसी दिन भोजन बनता, किसी दिन नहीं। लेकिन नंदी के लिए रोटी वह कभी कम नहीं करती। किसी दिन वह खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती, लेकिन नंदी की रोटी बिल्कुल वैसी ही रहती जैसे अच्छे दिनों में रहती थी। एक शाम मोहन ने उसे देखा कि वह खुद भूखी है, लेकिन फिर भी एक रोटी अलग रख रही है। मोहन ने पूछा, अंजलि तुम खुद भी भूखी हो, फिर यह रोटी किसके लिए? वह धीमे से बोली, नंदी के लिए। मोहन ने तकिए पर सिर टिकाते हुए कहा, इस हाल में भी अंजलि, कोई भगवान ऐसी परीक्षा क्यों लेता है? अंजलि ने मोहन के बाल सहलाते हुए कहा, भगवान परीक्षा नहीं लेते हैं मोहन, वो तो बस देखते हैं कि इंसान मुश्किल में भी इंसान बना रहता है या नहीं। ये बात साधारण लगती थी, लेकिन शिव के हृदय को छू गई। उधर नंदी भी 2-3 दिन से कमजोर दिख रहा था। अंजलि जब उसे रोटी देती, वह धीरे धीरे खाता और जैसे कृतज्ञता से उसे देखता। पार्वती ने यह दृश्य देखकर शिव से कहा, प्रभु अब इस परीक्षा का अंत कीजिए। यह स्त्री बहुत पवित्र है, इसकी करुणा भी अपार है और भक्ति भी अटूट। अब इसे दुख देना उचित नहीं। भगवान शिव हल्के से मुस्कुराए, देवी जिसकी परीक्षा कठिन होती है उसकी कृपा भी अपार होती है। समय आ गया है इसे मेरा साक्षात आशीर्वाद देने का। कैलाश की शांति आकार लेने लगी थी। धरती पर एक दिव्य परिवर्तन उतरने वाला था और अंजलि, उसे अभी अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही दिन उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। अगली सुबह अंजलि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे ऐसा लगा कि घर में कुछ अलग ही ऊर्जा है। सूरज की किरणें हल्की सी सुनहरी चमक लिए कमरे में फैल रही थी। अंजलि ने उठकर अपने दैनिक कर्म शुरू किए, स्नान किया, मंदिर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन अंदर एक अजीब सा सन्नाटा और उम्मीद दोनों थी। जब उसने दरवाजा खोला तो वो दृश्य देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वही काला बेल नंदी, लेकिन आज उसके शरीर में कुछ अलग ही तेज था। उसकी आंखों में प्रकाश, शरीर पर हल्की भस्म की झलक और मानो पूरी तरह दिव्य आत्मा उसमें उतर आई हो। अंजलि ने धीरे धीरे उसके पास रोटी रखी और हाथ फेर कर उसे प्यार से खाना खिलाया। नंदी के इस दिव्य रूप को देखकर अंजलि का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये वास्तव में क्या है। उसने दिल में कहा, हे महादेव, यदि यह आपकी कृपा है तो कृपया मेरे मोहन को स्वास्थ्य दे दो। उसने नंदी की भस्म से हल्का सा तिलक अपने पति के माथे पर लगाया। जैसे ही यह स्पर्श हुआ, मोहन की आंखों में जीवन लौट आया। धीरे धीरे उसने सांसें लेने लगी, शरीर में ताकत महसूस हुई और चेहरे पर रंग लौट आया। मोहन ने हैरानी से कहा, अंजलि यह कैसे हुआ? मैं ठीक लग रहा हूं, यह तो किसी चमत्कार जैसा है। अंजलि ने सिर झुकाकर कहा, यह चमत्कार नहीं मोहन, यह महादेव की कृपा है। उनकी भक्ति, उनका नाम और उनके प्रति आपका विश्वास ही हमें यह जीवन दे सका। नंदी के माध्यम से ही भगवान ने हमें यह संदेश भेजा है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपने जीवन में कभी भी आपका नाम नहीं भूलूंगा। अंजलि, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मेरे जीवन को बचाया। दिन बीतते गए और मोहन धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव के सेठ ने मोहन को अपने यहां काम पर रख लिया। अब घर में स्थिर आमदनी होने लगी। राशन, दाल, अनाज सब कुछ पर्याप्त था। अंजलि और मोहन दोनों फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। अंजलि पहले से भी अधिक भक्ति भाव से भगवान शिव का नाम जपती, मंदिर जाती, पक्षियों को दाना देती और नंदी के लिए हमेशा रोटी बचाती। मोहन भी अब घर लौटकर मंदिर में जाने लगा और शिव नाम का जाप करने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में यह खबर फैल गई कि नंदी अब नहीं आया। अंजलि को भीतर से अजीब सा खालीपन महसूस हुआ।
उसने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि नंदी ने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक शांति भी थी कि उसका प्रिय नंदी अब शिव के पास था। गांव वालों ने नंदी को सम्मान देने के लिए उसी स्थान पर छोटा शिव मंदिर बनवाया जहां उसे दफनाया गया था। नंदी की मूर्ति भी वहां रखी गई ताकि आने वाले लोग याद रख सकें कि कभी यहां एक ऐसा प्राणी रहा जिसके रूप में भगवान शिव ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। अंजलि ने यह समझ लिया कि भगवान शिव हर जगह उपस्थित है, कभी मंदिर में, कभी नंदी के रूप में, तो कभी भूखे प्यासे जीवों के रूप में। जरूरत केवल सच्ची भक्ति, सेवा और प्रेम की है। मोहन ने अपनी पत्नी की भक्ति और करुणा को देखकर कहा, अंजलि, अब मैं समझ गया हूं, भगवान केवल पूजा या जप से प्रसन्न नहीं होते, वह तो देखना चाहते हैं कि इंसान कितनी निष्ठा, प्रेम और सेवा भाव से जीवन जीता है। अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मोहन, यही सच्चा धर्म है। हमारी सेवा, हमारी दया और हमारा विश्वास ही हमें शिव के करीब ले जाती है। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस कथा को सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि भगवान की परीक्षा केवल उनके भक्त को मजबूत बनाने के लिए होती है। कठिनाइयां, दुख, विपत्ति, सबके पीछे एक सीख छुपी होती है। अब अंजलि का घर न केवल सुख समृद्धि से भरा था, बल्कि गांव में उसकी भक्ति और सेवा की मिसाल बन गई थी। बच्चे, बुजुर्ग और गांव के सभी लोग उसे और मोहन को देखकर सीखते। सच्ची भक्ति और सेवा के बिना जीवन में स्थायी सुख नहीं मिल सकता। अंजलि ने फिर प्रतिदिन शिव नाम का जाप जारी रखा। उसकी भक्ति से प्रेरित होकर मोहन भी अब नियमित रूप से शिव की पूजा करता, मंदिर जाता और गांव के अन्य लोगों को भी भक्ति का महत्व समझाता। गांव में धीरे धीरे यह विश्वास फैल गया कि भगवान केवल मंदिर के देवता नहीं है, वह हर जीव में, हर प्राणी में, हर कर्म में मौजूद है। अंजलि की भक्ति और निष्ठा के कारण उसका परिवार अब सुखी, स्वस्थ और समृद्ध था। उनका जीवन यही सीख गया कि सच्चा धर्म केवल पूजा या जप में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और प्रेम के हर कर्म में होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सेवा करता, दूसरों के लिए सोचता और भगवान का नाम लेता है, उसका जीवन भगवान की कृपा से सुरक्षित और समृद्ध बनता है। अंत में अंजलि और मोहन अपने घर और गांव में खुशहाल जीवन बिताते रहे, शिव नाम का जाप करते और दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर रहते। भक्त बंधु, आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस पावन कथा को अंत तक सुना। भगवान शिव की यह कथा हमें यह समझाती है कि भक्ति केवल मंदिरों में दिए जलाने से नहीं होती, भक्ति दिल से होती है, निष्ठा और करुणा से होती है और हर उस जीव से होती है जिसमें भगवान का अंश बसा है। अंजलि की तरह जो हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपती रही और कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जीव में शिव का वास है, चाहे वह पक्षी हो, चिड़िया हो, गाय हो या कोई आवारा कुत्ता। जब हम उन्हें एक दाना, एक रोटी या थोड़ा सा प्रेम देते हैं, तो वास्तव में हम वह प्रेम भगवान को ही दे रहे होते हैं। इसीलिए पशु पक्षियों को दाना देना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की उस अदृश्य पूजा का हिस्सा है जिसे वे बाहरी दिखावे से ज्यादा स्वीकार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम जाप। जो हर दिन सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में न सिर्फ मानसिक शांति आती है, बल्कि उसके घर में भगवान की कृपा का उजाला फैल जाता है। अंजलि ने यही किया और भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार करके उसके पति को स्वस्थ किया, उसके घर की विपत्तियां दूर की और उसके जीवन में फिर से खुशियां भर दी। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी अपने जीवन में यही 3 बातें जरूर अपनाएं: नाम जाप, सेवा और करुणा। यही सच्ची शिव भक्ति है। और अब अंत में मेरी हृदय से प्रार्थना है
कि जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक सुना है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करे, उसके घर में सुख शांति बनी रहे, उसके जीवन में कोई विपत्ति ना आए और उसका मार्ग सदैव उज्जवल रहे।